एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसैप की काउंसलिंग में जो टेंटेटिव सीट वैकेंसी आई है उसका एनालिसिस करके बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी सीट्स खाली हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में कितनी सीट्स खाली हैं, कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो कितनी सीट्स खाली हैं, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे आपको पता लगाना है कि मुझे अभी जो जोसा में सीट मिली क्या उससे बेटर सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सारी बातें करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ शुरू करते हैं। तो यार देखो, सीसैप के आप पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे आपको जो है ये दिखेगी सीट वैकेंसी पूरी की पूरी। अब ये पीडीएफ काफी ज्यादा लंबी है जहाँ पे बताया गया है ब्रांच वाइज कि कौन से कॉलेज के कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स जो हैं खाली हैं। बाकी अगर ओवरऑल इसका एनालिसिस करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15,420 टोटल जो वेकेंट सीट्स हैं वो हैं। अब इसमें से एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो 32 एनआईटीज हैं। ओवरऑल 114 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 32 एनआईटीज हैं जिसमें 4,850 के करीब सीट्स खाली हैं। ट्रिपल आईटीज 26 हैं, उसमें 3,628 सीट्स खाली हैं और बाकी जीएफटीआईज की बात करूं कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 7,000 के करीब जो है सीट्स खाली हैं और 56 जीएफटीआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनमें अगर रेस्पेक्टिवली बात करें तो इतनी सारी जो सीट्स हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी एनआईटी में कितनी सीट खाली है ये जान लेते हैं। अब इन एनआईटीज में से आपको कैसे एक सीट मिल सकती है, क्योंकि इतनी सारी सीट्स हैं यार। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एनआईटीज की बात करूं तो 4,850 सीट्स हैं। अब इसमें से आपको कैसे एक सीट मिल सकती है, आप अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेज में सबसे बेस्ट ब्रांच कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब चॉइस फिलिंग आखिर करोगे कैसे, तो उसके लिए विजिट कर लेना studentkhapri.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। सबसे पहला, प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको सीसैप का प्रेडिक्टर दिखेगा। सीसैप के प्रेडिक्टर पे गए, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको दे के आप इस टूल को यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, गो टू प्रेडिक्टर पे गए, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अब मान लो आपकी रैंक आ रही है कहीं ना कहीं, चलो 78,000। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके जब प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। आपकी जो भी एनआईटी मिल रही है, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उसमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो किस कोटा के थ्रू मिलेगी, किस राउंड में मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। पूरी डिटेल्ड लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब देख लो आपको जो ब्रांच चाहिए वो कौन सी एनआईटी, ट्रिपल आईटी में मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहां से अपनी लिस्ट बना लेनी है। अब अगर आपको सीट मैट्रिक्स में नहीं भी दिख रही है कि अच्छा ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच जो है वहां पे नहीं दिख रही है, 0 नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है, तो क्या आपको वो छोड़ देनी है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे जो है वो सीट ले लेते हैं, यहाँ से सीट छोड़ देते हैं। किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फीस पे नहीं करी, तो बहुत सारी सीट्स जो हैं वो कई बार वापस से जो है आ जाती हैं सीसैप की काउंसलिंग में। हो सकता है सेकेंड राउंड में आपको मिल जाए। तो इसलिए मेक श्योर क्या करना है, अगर कोई ब्रांच ये प्रेडिक्टर आपको बता रहा है कि आपको मिल रही है तो उसको पुट कर देना, अगर आप ऑफ कोर्स उस ब्रांच को प्रेफर कर रहे हो तो। उसके बाद चॉइस फिलिंग आखिर कैसे करोगे, तो चॉइस फिलिंग के लिए यार चॉइस टूल्स के सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा। ऑलराइट, ये रहा हमारा चॉइस फिलिंग टूल सीसैप का। इसको भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस है जिनको दे के आपने जो प्रेडिक्टर्स अभी लिस्ट निकाली थी उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। प्रेफरेंस ऑर्डर ये बनाकर आपको दे देगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करनी है। रैंक हमने 78,000 ली थी, वापस से ले लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, राउंड में 1 सेलेक्ट कर लेना, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर देना। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस, उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही है सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस लिस्ट को गो थ्रू कर लिया। जो भी ब्रांचेस हमने अभी प्रेडिक्टर में लिस्ट बनाई थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट को गो थ्रू कर लिया। चलो, आपने बहुत ही इसको ध्यान से देख लेना, लिस्ट को गो थ्रू कर लेना, व्यू पे क्लिक कर लेना। ऑलराइट,
उसके बाद हमने जब स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखा यार कुछ कॉलेजेस तो रेड आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। कोई इशू नहीं है, हमको ऑलरेडी प्रेडिक्टर ने बताया हुआ है कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन पे जब आप टैप करोगे तो आप देखोगे कि ये वाले कॉलेज की ये वाली ब्रांच आपको मिल जाएगी। और करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बस ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर देना, आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके मिल जाएगी। कहने का क्या मतलब है, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करोगे, इस ऑर्डर में अगर आप कॉलेजेस पुट करोगे तो आपको NIT अगरतला में बायोटेक्नोलॉजी अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, आपने पुट किया है तो ये ब्रांच मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पे उससे भी बेटर कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से इसके पहले वाले स्टेप पे जाके अपने लिए कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं सो दैट आपको ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर बन के मिले वो बिल्कुल करेक्ट मिले। हो गई आपकी चॉइस फिलिंग, हो गया काम खत्म। तो चॉइस फिलिंग इतनी आसान है। अब अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स तो यार देखो आपके पास बहुत सारी अभी वेकेंट हैं। मैं बात करूं अगर टॉप NITs में तो जैसे NIT अगरतला है वहाँ पे 305 सीट्स खाली हैं, सूरत में 294, कैलिकट में 283, श्रीनगर में 255, रायपुर में 242। ऐसे आप देखोगे तो काफ़ी सारी NITs में जो है काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। आप IIITs की बात कर लूँ तो IIIT मणिपुर में कहीं ना कहीं 352 सीट खाली है, भोपाल में 325, वडोदरा में 285, धरवाड़ में 224, भागलपुर में 208। ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीट्स जो हैं खाली हैं। तो मेक श्योर क्या करना है, सही तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जोसा में एक सीट मिली है उससे भी बेकार सीट मिल जाए मुझे, तो वो वाली सीट आपकी चली जाएगी और यहाँ पे सीट लेनी ही पड़ेगी। फिर सेकेंड राउंड में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप विड्रॉ कर लो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो जो सीट आपको अगर जोसा से आए हो, जोसा में मिली है, ऊपर के जो भी ब्रांचेस पुट करना चॉइस फिलिंग में वो उससे स्ट्रॉन्ग ही पुट करने हैं सो दैट अगर अलॉट हो तो अभी जो सीट है उससे अच्छी ब्रांच ही हमको अलॉट हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, चाहते हो हम आपके लिए चॉइस फिलिंग करके दे दें, मेंटोरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना, लेकिन गड़बड़ करके नहीं आना है। ऑलराइट, चलो अगर GFTIs की बात करूँ तो BIT मेश्रा में जो है कहीं ना कहीं 678 सीट्स खाली हैं। फिर GVV बिलासपुर में जो है आपकी 593 सीट्स खाली है। SLIET में 447 सीट्स खाली हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरऑल 7000 सीट्स जो है वो खाली हैं। अब कैटेगरी वाइज अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले तो ओपन कैटेगरी के लिए 7297, SC के लिए 1734, EWS के लिए 1235, OBC NCL के लिए 365 सीट्स की बात कर रहे हैं। अब बात करें अगर कोटा वाइज तो ऑल इंडिया कोटा में 9816, अदर स्टेट में 2683। बाकी सारे आप जो कोटा के थ्रू भी अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर दिया, कोटा वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आपको सारा डेमोग्राफी जो है वो समझ आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो समझनी है वो क्या है, कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छा कॉलेज आपको तभी मिलेगा अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से जब आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग की होगी। तो अगेन मैंने क्या भी आपको बताया कि अगर कहीं पे 0 सीट्स अवेलेबल दिख रही हैं और आपको प्रेडिक्टर बता रहा है कि वो वाले कॉलेज की वो ब्रांच आपको मिल रही है तो उसको पुट ज़रूर कर देना। 0 वैकेंसी देख के कॉलेज नहीं पुट करना, आपको एक अच्छी ब्रांच आपके हाथ से जा सकती है, तो ये ज़रूर करना। तो जो भी स्टूडेंट जोसा से आए हैं उनको अपनी जो सीट अभी मिली है उससे स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस ही ऊपर पुट करनी है। और रियलिस्टिकली कौन सी ब्रांचेस स्ट्रॉन्गर है जो उनको मिलने के चांसेस है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप विजिट कर लेना studentkhapri.com। प्रेडिक्टर्स हैं, चॉइस फिलिंग टूल है, आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और अगर मेंटोरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.